इस वक्त की बड़ी खबर से तमाम दर्शकों को रूबरू करवा दे। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार का बड़ा फैसला यहां पर नजर आया। कोविड-19 के चलते एक अहम फैसला लिया गया है। तमाम दर्शकों को यहां पर जानकारी दे दें। रायपुर में 9 अप्रैल से संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। सरकार ने यह फैसला एक दिन में 2821 मामले सामने आने के बाद लिया है। पिछले 24 घंटे में रायपुर में 26 लोगों की जान संक्रमण से गई। राजधानी में पहली मौत 29 मई को हुई थी। इस हिसाब से 312 दिनों में रोजाना औसतन 3.20 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब तक के सबसे भयावह दौर में पहुंच चुकी है। राज्य में अप्रैल के पहले 6 दिनों में 37,000 मरीज मिल चुके हैं। औसतन 6,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस जो हैं वो रोजाना मिल रहे हैं और इसी बाबत अब एक बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बाबत बड़ा फैसला लिया और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता एसडी राज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसडी राज, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। क्या कुछ तमाम जानकारी इस बाबत? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आज सवेरे अचानक से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी ने अचानक से बैठक बुलाया। बैठक बुलाते साथ ही एक कठिन निर्णय लिया। इन्होंने सभी बैठक में ये कहा कि सीधा सीधा लॉकडाउन का आदेश पारित किया। आदेश पारित करने के बाद इस बार जो लॉकडाउन होगा इस बार बहुत कड़ाई से होगा, जिसमें इसमें ये भी कहा जा रहा है आलाधिकारियों के कारण कि जो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भी दिया जाता था वो भी सिर्फ जिसको जरूरतमंद रहेंगे उन्हीं को दिया जाएगा और मेडिकल व्यवस्था चालू रहेगा और बस एक 2-3 चीजों का ही चालू रखा जाएगा और बाकी चीजों की कोई व्यवस्था नहीं रह जाएगी। और जो भी लॉकडाउन में अगर नियम तोड़ते हैं तो उनको सीधा फाइन के तौर पे 10,000 रुपए का फाइन किया जाएगा। आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, पहले जिस तरह से सरकार लॉकडाउन के मूड में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन लोग जिस तरह से खुलेआम मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते नजर आए, क्या इसीलिए सरकार को लॉकडाउन के लिए कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ा? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली रणनीति ये थी कि पहले कारण ये था कि जो शासन जो नियम कानून और जिस तरह का वैक्सीन को लगवा रहे थे तो वैक्सीन हर कोई लगवाना भी नहीं चाह रहा था और तो इसका कोई भय हट गया था पूरी तरह से कि कोरोना है, वैक्सीन आ गई है। इस तरह से भय इन सब पूरे लोगों से हट गया हुआ था और मास्क का भी पालन नहीं कर रहे थे और सैनिटाइजर का भी उपयोग नहीं किया जा रहा था। इसको देखते हुए आए दिन और बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोगों की बेहद लापरवाही और मनमानी के कारण सरकार और प्रशासन को ऐसा अहम फैसला जो है वो लेना पड़ा है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।